मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राग। 11 o'clock मुझे दोबारा कॉल आया कोलकाता से कि इराडा कंपनी होल्ड पे चली गई है, आपको कल नहीं जाना। एंड किया। मैम कहते हैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड इन इराडा। उस टाइम गूज बम्स से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट सीएमए संयम, जिनका सीएमए के अंदर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। और जब आपके नाम के साथ में ये थ्री मैजिकल वर्ड्स जुड़ते हैं तो किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है, ये सीरीज में हम यही चीज देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है इसका नाम है लाइफ आफ्टर सीएमए, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए बनने के बाद में किस तरीके से जो है लोगों की लाइफ चेंज हुई है। उसमें संयम भी एक है, जिनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कितना स्ट्रगल इन लोगों ने किया और कितना हार्डवर्क इन लोगों ने किया जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम संयम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। ओके संयम, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा पैकेज कैंपस प्लेसमेंट के अंदर लिया। थैंक यू सो मच सर। और हालांकि थोड़ा टाइम हो चुका है, बट अभी ये वीडियो आ रही है, आपका मॉक इंटरव्यू हमने डाला था और मोर देन 62,000 लोग उसको अभी तक देख चुके हैं। और जो आपका गाना है वो तो बहुत अच्छा है ही, तो हम सुनेंगे जरूर मिड के अंदर कोई ना कोई सॉन्ग आपसे। तो सही, हम पहले तो ये बताइए कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ और क्या पैकेज पर आपका सिलेक्शन हुआ। मेरा इराडा कंपनी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में 22 lakhs पर मेरी प्लेसमेंट हुई सर। अच्छा, ये 22 lakhs जो है ना, कई लोगों का ड्रीम होता है कि इस पैकेज तक हमको पहुंचना है, ये पैकेज हमें अचीव करना है। बट इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल भी होते हैं, यू नो। मुझे पता है जब फर्स्ट डे का इंटरव्यू चल रहा था प्लेसमेंट के अंदर, क्या एनजाइटी लेवल होता है और 22 लाख से पहले क्या लगता है। तो जब आप प्लेसमेंट में गए थे तो शुरू में क्या एक्सपीरियंस था आपका, कैसा लग रहा था, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इस लेवल तक अपन पहुंचेंगे। सर सबसे पहले जब मैं गया था ये बिल्कुल वैसे था जैसे एग्जाम हॉल होता है। हम्म। सभी अपने हाथ में बुक्स लेकर बैठे हैं, सभी रिवाइज कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे इंटरव्यू, सबसे पहले मेरा बेल का इंटरव्यू था और वो फर्स्ट था, मेरा ही था, वो फर्स्ट था, आई थिंक सो सेकंड था। तो हम जब इंटरव्यू के लिए, तो वो वर्चुअल था, तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट नहीं सेकंड हुआ था। तो उस टाइम काफी ज्यादा डरा हुआ था, आई वॉज वेरी एंशियस। और उस टाइम जो इंटरव्यू गया था वो उस लेवल पे नहीं गया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बहुत अच्छा होगा। पर फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पता मेरा इस कंपनी में हो सकता है, बेल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। पर फिर जब उसके लिए भी हमें रिजल्ट्स के लिए रोक दिया गया कि अभी नहीं आएंगे, रात तक आएंगे। तो ओके। फिर मेरे को रात को हम हमारे फ्रेंड्स के, जो हमारे कई फ्रेंड्स सिलेक्ट हुए उसमें से मेरा नहीं था नाम। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो, अगले 2 दिन अभी बाकी हैं, उसमें आ जाएगा। फिर सेकेंड डे भी, जैसे उसी दिन ही मुझे इरेडा का भी मैसेज आया, इरेडा का मेल आया कि आपकी नेक्स्ट डे पे इरेडा की प्लेसमेंट शॉर्ट लिस्टिंग में हो गई है आपकी। तो फिर मैं सेकेंड डे जैसे ही होने लगा तो 11 o'clock मुझे दोबारा कॉल आया कोलकाता से कि इरेडा कंपनी होल्ड पे चली गई है, आपको कल नहीं जाना। तो ओके। पर मैं, हाँ, तो मेरी एचएससीसी में भी, बिकॉज मुझे यही था कि मैं पीएसयू में ही लेनी है, पीएसयू में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और फिर जब सेकंड डे के लिए उसने होल्ड पे रख दिया, लेकिन एचएससीसी के लिए मेरी शॉर्ट लिस्टिंग थी। तो मैं सेकंड डे में एचएससीसी के लिए भी गया था, बिकॉज उसके लिए तो होल्ड पे चला गया था। तो और मुझे लगा था इराडा से चली गई है, वो आएगी ही नहीं। ओके। हाँ, उसमें सिर्फ 10 बच्चे थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे इराडा में। और सेकेंड डे जब एचएससीसी के लिए हुआ मेरा, तो उसमें 30 बच्चे थे, उनका जीडी हुआ, जीडी राउंड के बाद 5 बच्चे सिलेक्ट किया, आई वॉज वन ऑफ देम। तो 5 बच्चों में से, उनमें से भी उनको सिर्फ 2 चाहिए थे। तो उसमें से भी मेरा नहीं हुआ, तो और ज्यादा बुरा लगा। तो फिर उसके बाद मेरी मैकॉन लिमिटेड में भी थी, नेस्ले में भी आई थी शॉर्ट लिस्टिंग, और इराडा में भी थी। और उसी दिन थोड़ा मायूस थे कि यार हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाकी सब फ्रेंड्स की लग रही है, हमारी नहीं लग रही। फिर दोबारा रात को मैसेज आता है, मेल आती है कि
इरेडा दोबारा आ रही है थर्ड डे को, और आप शॉर्ट लिस्टेड हो। और सिर्फ 6 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने। तो फिर मैं नेक्स्ट डे पहुंचा तो मेरी नेस्ले में भी थी। तो नेस्ले मैंने छोड़ा, मैं कहा इरेडा के लिए ही जाते हैं, देखी जाएगी। फिर मैं इरेडा के लिए गया तो उनकी हाफ एन आवर तो उन्होंने अपना जो भी हमारे डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, एक एक चीज चेक की, छोटी से छोटी चीज चेक की उसमें वेरिफिकेशन में। उसके बाद फिर जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो हमारे तो उस इंटरव्यू के बाद जैसे हुआ, तो उसके बाद उस मैं ये सोच के गया था कि जो भी होगा देखा जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, संयम, कुछ भी एंग्शियस नहीं होना, जो भी होगा हम बहुत संयम अच्छा को कर संयम लेंगे। रखना हाँ, है। संयम रखा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर। और साथ में आपकी गाइडेंस, मैम की गाइडेंस, मधु मैम की गाइडेंस, शिवम सर की, दिलीप सर की, सबकी गाइडेंस है सर। मुझे याद है कि सेकंड डे के बाद में कर्मिष्ठा ने मुझे कॉल किया था नाइट में यस कि सर। उससे बात कर लो, वो बड़ा डिमोटिवेट हो रहा है। और क्योंकि सभी लोगों का हो जाए और यस उसके सर। बाद में ऐसा लगे कि मेरा ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता है। बट जो भी लोग देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक मैसेज भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं फेलियर हो रहे हैं तो आप खराब है या आप बुरे हैं। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच बहुत कर रखा अच्छा होगा। सर। तो वही चीज आपके लिए हुई कि एक सब्र का फल मीठा होता है। और यस जो सर। वेट आपने करा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट के तरह निकल करके आया। तो जब आप इंटरव्यू वगैरह आपने दे लिया तो कंफर्मेशन कैसे पता चली कि आप सिलेक्ट हो गए? सर जब हमारा इंटरव्यू हो गया उसके बाद हम बाहर वेट कर रहे थे 10 मिनट्स, तो हमें शायद ये भी था कि शायद वो सिलेक्ट करेंगे किसी को या नहीं भी करके जा सकते हैं। ओके। ये भी सुनने में आया था। और जनरल कैटेगरी में, जैसे मैं जनरल कैटेगरी में था, उसमें उनको सिर्फ ऑल ओवर इंडिया 2 चाहिए थे। ओके। हाँ। और जब वो पूरा जो पैनल चला गया, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा। फिर आफ्टर 5 मिनट्स मैम आए, कहते संयम कौन है, संयम कौन है। मैं कहा आई एम मैम। फिर मैम ने शेक हैंड किया। मैम कहते मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड इन रेडा। उस टाइम गूज बम्स थे। तो राइट। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी सर। तो एक ये प्राउड मोमेंट भी है कि जो सेकंड वैकेंसी थी उनका भी इंटरव्यू आने वाला है, श्रेया 22। श्रेया वो इज भी ऑल्सो हमारी माई। बैच से थी, तो एक ही बैच से 44 लाख तो आप दोनों ही लेकर के चले गए। तो जब ये सिलेक्शन होता है तो आप आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पैकेज था और आपकी फैमिली को क्या एक्सपेक्टेशन थी आपसे? सर एक्चुअली माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ आवर फैमिली। तो ओके। यही था कि कुछ अच्छी जॉब लेनी है, बहुत कुछ अच्छा करना है फैमिली के लिए। तो फिर बस यही चलता था कि बिकॉज बिजनेस बैकग्राउंड होता है, वो बिजनेस का कुछ भी होता है तो संभाल लेता है। लेकिन जब फादर, जो भी हमारा बैकग्राउंड होता है, तो जॉब के लिए होता है, तो फिर हमें होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए। फादर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है तो मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो पीएसयू में होगी तो अब तो गवर्नमेंट जॉब होगी। हम्म। तो बस यही होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे इराडा ने सिलेक्ट किया, और होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है ये। हम्म। तो ये जो सिलेक्शन होता है, जैसे 22 लाख के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं, 10 के भी होते हैं, आपको क्या लगता है क्या सिर्फ रैंकर्स का ही सिलेक्शन होता है? क्या आपकी रैंक थी या नहीं थी? और नो नो। एक बात मुझे और बताइएगा, क्या रैंक इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती? क्या आपने वहां पर देखा कि रैंकर्स को प्रेफरेंस मिलती है या नहीं मिलती? ये भी थोड़ा बताइए, रियलिटी जो भी होता है सब कुछ। ये श्योर सर। रैंक सर मैटर करती है अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो। लेकिन ये नहीं मैटर करती कि आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो रैंक होल्डर्स को ही लेंगे। तो आई एम नॉट अ रैंक होल्डर सर। तो ओके। हाँ, तो सर इवन मेरे साथ भी जो थे वो भी रैंक होल्डर थे कई, लेकिन उन्होंने मुझे ही सिलेक्ट किया। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इंटरव्यू कैसे कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और आपकी किस नॉलेज से आप नॉलेज दे रहे हो उनको, जो वो पूछ रहे हैं उन कॉन्फिडेंटली आप दे रहे हो जवाब। वो बिकॉज आपको वो कॉन्फिडेंस तोड़ने की भी आप बहुत कोशिश करते हैं। वो बार बार आपसे पूछेंगे आर यू श्योर, आर यू श्योर। तो आपको वहीं पे टिके रहना है, आप स्टक रहना है कि हाँ आई एम गुड, कि हाँ मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो आपकी बात का कंक्लूजन में ये निकाल सकता हूँ, यस रैंक आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टलिस्ट कराने में हेल्प करती है, बट अगर यस। आपको सिलेक्ट होना है तो यू नीड टू परफॉर्म। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रैंक बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन लेवल कम कर देती है। यू नीड टू कॉम्पीट विथ लेस नंबर ऑफ पीपल, ये हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट तो रहेगा ही, क्योंकि उसने इतना मेहनत करके रैंक कहीं ना कहीं हासिल करी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की रैंक नहीं है तो सिलेक्शन ही नहीं होता है।
और संयम इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि लास्ट अटेम्प्ट का इंडिया का हाईएस्ट पैकेज इनके नाम पर रहा है 22 लाख का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंक होल्डर का ही पैकेज लगता है। और सेकंड कैंडिडेट जो श्रेया है, उनकी भी कोई रैंक, तो सरप्राइजिंगली जो हाईएस्ट पैकेज दोनों ने लिए हैं उसमें कोई भी रैंक नहीं थी, फिर भी लगा है। बट कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या किस चीज का रोल था कि आपकी रैंक ना होने के बाद भी आप इस पैकेज तक पहुंच पाए? सर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है उसमें। जब हम अंदर जाते हैं, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, हमारा कॉन्फिडेंस चेक होता है, हमारी नॉलेज भी चेक करेगी। इवन हमारे एक सर ने तो मुझे एज ए जब क्वेश्चनिंग की थी, तो वो थी कि अगर मैं उसका आंसर दे रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन, आंसर दे रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन, आंसर दे रहा हूँ उसी में से। रैपिड फायर। हाँ, रैपिड फायर लाइक सर। और ये मेरा 20 मिनट्स का, 20 to 25 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू गया था। हम्म। कंपनी के बारे में भी काफी उन्होंने पूछा था, और मुझे कंपनी के बारे में, चाहे मैं बहुत कम पढ़ के गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे जैसे हमारी कंपनी एक्सटेंडिंग लोन्स हमारे प्रोवाइड करती है आरई सेक्टर्स को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को। तो उन्होंने उसके रिलेटेड ही कंपनी के बारे में पूछा। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि सीआरआर क्या होती है, एसएलआर रेशियो वगैरह पूछी। इवन केस स्टडीज उन्होंने दी। एंड और थ्रेट्स पूछे कि थ्रेट्स क्या होते हैं हमारी कंपनी के लिए, एनबीसीसी एनबीएफसी के लिए। तो उनके लिए भी मैंने जवाब दिए, जैसे एनपीएस वगैरह होते हैं। तो उनको ये भी बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज क्या पता जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उन्होंने ये जवाब नहीं दे पाए होंगे। तो ये सर, और केस स्टडीज भी सर मैंने रियलिस्टिक अप्रोच में दी थी जो उन्होंने पूछी थी। तो वो दे हैव अ स्माइल, दे हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो उनको वो भी अच्छा लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि हाँ शायद मेरी सिलेक्शन हो सकती है। ये सर। अब ये जो इंटरव्यू आपका हुआ संयम, आपका मॉक इंटरव्यू मोर देन 62,000 पीपल ने देखा था कि वहां से लेकर कहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम था उसने आपकी किस तरीके से हेल्प करी उसके अंदर? सर मैं मैं नहीं और इमेजिन कर एक सकता। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप कौन से सिटी से थे और किस मोड में आपने प्रिपरेशन करी थी? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आई वुड हैव नेवर अचीव्ड दिस अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं अटेंड करता सर का। और मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था, लेकिन मैं पंजाब से हूँ, तो मैं जयपुर आया था स्पेशल सर का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मेरे 2 फ्रेंड्स और भी थे, वो भी एक वेदांता में सिलेक्टेड है और एक बेल में सिलेक्टेड हुआ है। तो हम स्पेशल पंजाब से जयपुर आए थे सर के पास, बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारा अगर जीडी भी हो रहा है तो सर हमारा हमें सभी राउंड में इकट्ठा करके हमारा फेस टू फेस इंटरेक्ट होता था, हम बात करते थे। इससे हमारा इंप्रूवमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं कि हम बोल कैसे रहे हैं, नॉलेज इंप्रूव होती है, डाटा कोड करने में इजी होता है। कि जब हम कुछ बोल रहे हैं जीडी में, तो हमने कुछ डाटा कोड करना है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है बोलने को। तभी मेरे एचएससीसी में भी 30 बच्चे थे, उसमें से मैं 5 में आई वाज सिलेक्टेड। जीडी मेरा बहुत अच्छा गया था उसमें भी। That's तो great. इवन इवन हमारे शिवम सर ने भी बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के बारे में बहुत अच्छा कराया। दिलीप सर ने भी हमारे इवन इंडियस के बारे में बहुत कुछ बताया। मधु मैम तो, उन्होंने तो कैसे क्वेश्चन का इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर इंटरव्यू फंसा देता है तो उसको कैसे आंसर करना है, वो बहुत अच्छा कराया। अच्छा, एक चीज और, एक मिथ काफी लोगों में रहता है, क्योंकि मैंने काफी अवेयर करने की कोशिश करी, बट आपके थ्रू और जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना ही इनफ है? क्या नो आप नो उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, या नो क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐसी करनी चाहिए जो आपको सिलेक्ट करवाती है अपार्ट फ्रॉम इंटर? सर, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, हम कहीं भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हमें कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताता है। तो हम वहां पर कुछ भी सीखते हैं, वो बहुत मैटर करती है। इवन हमारे इंटरव्यू में भी अगर वो पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दिस इज थिंग वी हैव डन। तो ये सर बहुत मैटर करती है कि हम ट्रेनिंग कहाँ से करें, ये भी बहुत मैटर करता है। कई कहते हैं कई डमी ले लेते हैं, लेकिन डमी से मैं तो ये कहूंगा कि चाहे आपकी एग्जाम्शन भी है, लेकिन आप ट्रेनिंग जरूर करो, आपको कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में पता चलता है। राइट, राइट। अच्छा, आप जैसे कई कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है कि वो, जैसा मैंने इंटरव्यू के लिए पूछा, क्या जैसे ऑफ कैंपस अगर कोई जा रहा है, या फिर कोई अब बाद में जाकर के मान लीजिए कैंपस में सेलेक्ट नहीं होता है, बाद में जाता है, तो एप्टीट्यूड हो गया, जैसे काफी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, क्योंकि सीएमए में उनको पता ही नहीं है कि ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या, उसको हम्म। पता यही। या फिर जो अदर थिंग्स हो गई, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्या वो कैसे हेल्प करती है आपको आगे ले जाने में? जीडी हो गई, ये कैसे हेल्प करते हैं आप? सर बहुत हेल्प करती है। इवन एप्टीट्यूड, कई कंपनीज तो उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि पहले आपका ये टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हम आपको जीडी में जाने देंगे। तो जैसे नेस्ले भी होगी, उसका भी टेस्ट हुआ था।
तो उसके लिए भी आपको उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इवन हमारे अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चनिंग, तो मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, उसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका। तो इवन मुझे भी नहीं पता था कि ये सब चीजें होंगी। और जब हमने आपका सेशन स्टार्ट किया, लगाना स्टार्ट किया, अटेंड किया, तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये सब भी करना पड़ेगा। फिर वहां से हमें थोड़ा शिवम सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। फिर वहां से जाके हम एक एक टेस्ट तो मैंने क्लियर कर लिया था नेस्ले का। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वेदर सीएमए का हो या अदर इंटरव्यूज भी जो होते हैं, उसके अंदर आप लोग एक मिथ में रह जाते हैं कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहते हैं। बट उससे पहले का लेवल क्लियर करना भी जरूरी है। वो रिटन टेस्ट हो सकता है, वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। जब आप उसको क्लियर करेंगे तब ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि ओवरऑल प्रिपेयर करके जाए, सिर्फ बिकॉज इंटरव्यू प्रिपरेशन से नहीं होना। यस। बिकॉज इन अगर हम जीडी की भी अगर हम प्रेपरेशन करके चलते हैं, बिकॉज वो वहीं पे कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ सकता है कि कौन सा टॉपिक हमारे सामने आ जाए, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें इनिशिएट भी करना है, हमें ये पता लगेगा इनिशिएट भी करना है। हमें उसमें लगे रहना है कि कैसे बात करनी है एक दूसरे से, लास्ट में कंक्लूजन भी देना है। ये हमें कोई भी नहीं बता सकता सर। ये हम जब कुछ कोई प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो हमें जाके ये पता लगेगा। और हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे 3 से 4 बार, तब तक हम बोल भी नहीं सकेंगे। तो कॉन्फिडेंस ही तभी बिल्ड होता है जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो हमें सर आपसे वहां प्रैक्टिस पर आकर। प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का ग्रुप था तो पहले तो सभी स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन थोड़े दिन में ही आप बहुत हाँ, सब लोग अच्छे फ्रेंड भी बन गए। और आप सब लोग दिल्ली गए थे स्पेशली। तो कहीं भी जैसे मान लीजिए कोई इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं भी कर रहा है और वो नहीं आ सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको यही कहूंगा कि ग्रुप क्रिएट करिए और उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, अच्छा ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, बट अनटिल अनलेस हम उसे डिलीवर नहीं करेंगे, कहीं बोलेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम झिझक रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखेंगे शुरुआत के जब जीडी हुआ करते थे तो आप बहुत कम बोल पाते थे, बट धीरे 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 एंड में जाकर के बहुत खुल के बोलने लगे थे। तो ये बिल्कुल। चीज प्रैक्टिस से होती है। तो आप में जो भी लोग आप में इंटरव्यू में जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस चीज की। अच्छा, अब ये मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड बात कर ली कि क्या स्टेज होती है, कैसे पहुंचते हैं, सारी सब कुछ। अब जब फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसका क्या किया था? सर फादर को गोल्ड की रिंग गिफ्ट की थी। ओ, बहुत दैट। ही अच्छा था फर्स्ट टाइम। मतलब अलग ही लेवल की फीलिंग होती है सर। क्योंकि हमेशा लाइफ टाइम हमने उनसे लिया है और कई कभी उनको गिफ्ट करना, इट्स रियली गुड कि लगता है कि हाँ लाइफ में हम भी कुछ कर रहे हैं। और आप पापा को कैसा लगा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि जनरली फादर्स जो है साइलेंट रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है वो। तो उस बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली फादर का बर्थडे था, तो बर्थडे पे मैंने पापा को ये गिफ्ट किया था। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जिस सिटी से आते हैं और अभी जैसे आप दिल्ली में आप प्लेस्ड हैं, तो उस सिटी से वहां तक पहुंचना, उसमें कितने लोग सीएमए करते होंगे, आप थोड़ा ये बताइए। क्योंकि अभी भी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सीएमए में स्कोप नहीं है। आप हम्म। सुनते होंगे काफी सारे लोग। तो उन तक ये पहुंचाइए, और आप किस सिटी से निकलकर कहाँ तक पहुंची, ये थोड़ा उनको बताइए। मैं एक्चुअली छोटी सी सिटी राजपुरा से हूँ, पंजाब की, जो पटियाला के साथ ही है। तो अभी पंजाब में अगर मैं बात करूँ सर, अवेयरनेस बहुत कम है सीएमए की। लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जब मैंने एक्चुअली मैंने फाउंडेशन दिया था 2016 में, तो उसके बाद मैंने चाहे छोड़ दिया था, चाहे सीएमए मैंने ड्रॉप कर दी थी। लेकिन 2016 में मैंने जब फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, तो पूरे एग्जाम हॉल में फाइनल्स, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के इकट्ठे बच्चे बैठे थे, और वो सिर्फ 20 होंगे। ऑल ओवर पटियाला चैप्टर। तो धीरे धीरे उसके बाद मैंने चाहे ड्रॉप, मेरा क्लियर हो गया था लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया था। मेरा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो हम्म। उसके बाद जब ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जैसे देखते आ रहे हैं कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। पर अभी भी कई कहते हैं कि सीए ज्यादा अच्छी है। मैं कहूंगा सीए अच्छी है, लेकिन सीएमए किसी से कम नहीं है। राइट। जो कि जो पैकेज आजकल सीएमए प्रोवाइड कर रही है, जैसे पिछली बार पीएससी ने 28.5 आई थिंक सो दिया, अब राइट। 22 लाख इरेडा दे रही है। तो बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और पैकेजेस भी इवन बढ़ रहे हैं। ये तो जस्ट मिथ क्रिएट कर रहे हैं लोग कि पैकेजेस अच्छे नहीं प्रोवाइड कर सकते ये सीएमए, पर बहुत अच्छे पैकेजेस हैं।
ओके, तो ये लोगों का क्लियर हो गया होगा कि जो भी लोग बोलते हैं कि सीएमए में स्कोप नहीं है, पैकेज नहीं है, तो उनको संयम का पैकेज दिखा देना तो पता चल जाएगा आपको कि क्या इसका स्कोप है। अब संयम, अगर मैं बात करूं कि आपकी जब आप पढ़ते थे, जब आप एक स्टूडेंट थे, और तो उस टाइम पर आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी? आप किस तरीके से पढ़ते थे उस टाइम पर? सर मैं कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं 12 से 13 घंटे 13 to 14 आवर्स पढूं। मेरा हम्म। ये होता था कि 6 to 7 पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो इवन रात को मैं कभी कभी रात को भी पढ़ता था, कभी कभी दिन को भी पढ़ता था, लेकिन उस ज्यादा मत 7 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं। इवन सोशल मीडिया मैं कहता हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है, तो सोशल मीडिया को मैं हर बार डीएक्टिवेट ही कर देता था उस ओके। टाइम। हाँ, लेकिन ये होता था कि अच्छे से पढ़ना है, रूटीन में पढ़ना है, रेगुलर रहना है। तो कंटिन्यूटी बना के रखनी बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर कुछ भी कर रहे हैं, एसएफएम हो गया, एससीएम हो गया, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो इनके लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो रेगुलरिटी बना के रखो, चाहे कम पढ़ो, लेकिन रेगुलर रेगुलर हो। अच्छा, आप थ्योरी, प्रैक्टिकल, इनके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे? नहीं ऐसे, इवन सर अगर जैसे मैं कई क्लासेस जो नहीं लेता था, उसके लिए मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस देखता था हम्म। कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, हाउ टू स्कोर, कैसे ये स्ट्रैटेजी बना ओके। के चले। तो आपकी वो वीडियो ने बहुत मुझे हेल्प की कि कौन से थ्योरी करनी है, कौन सा प्रैक्टिकल लेकर चलना है, किस पोर्शन में ये रखना है, किस पोर्शन में वो टॉपिक रखना है। वो बहुत हेल्प किया था। तो संयम, आप किस टाइप के स्टूडेंट हुआ करते थे? आप नाइट को पढ़ना ज्यादा पसंद था या मॉर्निंग टाइम में आपको पढ़ना ज्यादा पसंद? सर मैं रात को 1 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता ओके। टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे उस टाइम तो नींद आने लग जाती थी 1 बजे तक, लेकिन मैं ट्राई करता था सुबह जल्दी उठ जाऊं। तो मैं सुबह उठने वाला ही हूँ। तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ के 8-9 बजे तक। यस सर। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, तो आप रात को लास्ट टू लास्ट 1 o'clock तक पढ़ सकते थे, फिर मॉर्निंग आप जल्दी उठ कर। एग्जाम के 1 मंथ पहले तो सर करना ही पड़ता है, 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वैसे रेगुलर वे में मैं सर मॉर्निंग में ही पढ़ता था। ओके ओके, तो एग्जाम टाइम पे कितने आवर्स तक पढ़ लेते थे? जैसे लास्ट 2 मंथ्स रहे हैं, तो उस टाइम हाँ पे कितनी स्टडी आप करते थे? सर, 11 आवर्स, 11 to 12 आवर्स सर। 11 to 12 आवर्स उस टाइम पर आप स्टडी कर लेते थे। यस चलिए, सर। दैट्स ग्रेट। अब संयम, आपका 22 लाख का पैकेज लग चुका है, इसमें प्रमोशन होगा, ये होगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कहाँ तक पहुंच जाओगे, क्या लगता है? सर अभी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया है। अभी इतने अच्छे पैकेज पे उन्होंने हमें लिया, यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो कि आगे हम अच्छा करेंगे। तभी हम भी पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि जितनी आगे बढ़ सकें, अच्छे से अच्छा जो हम सिखा रहे हैं, वो हमें जो उनकी ट्रेनिंग दी गई है, तो अच्छे से अच्छा उनको परफॉर्म करके दिखाएं। तो यही कहता हूँ कि सर, कि जितनी आगे बढ़ सकूंगा बढ़ूंगा सर। अभी तो उड़ान भरी है सर। अच्छा, एक चीज और है कि हम विश करेंगे कि आप बहुत आगे ऊंचाई तक जाओ। जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जाएंगे और वो बोलेंगे चलो लग जाओ काम पर। क्या ऐसा होता है या कुछ प्रोसीजर होता है? तो आपकी जब ज्वाइनिंग हुई कंपनी में तो वो कैसे हुई, उसका प्रोसीजर कैसा रहा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली हमारा काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, वीक पहले, लेकिन 2 मंथ्स तो हमारी अभी तक ट्रेनिंग ही चलती रहेगी सर। ओके ओके। तो हाँ जी सर। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी जाते ही तुमको बोलेगी कि तुम नहीं काम, नहीं नहीं सर। नहीं तुम्हें नहीं नहीं काम सिखाया जाता है, बताया जाता सर। है, देन आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इतना हाईस्ट पैकेज लेकर के क्या कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर है कि इतना पैकेज दे रहे हैं, अब तो काम करके बताओ? प्रेशर सर हर कंपनी में कुछ ना कुछ तो रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं कि कुछ ना कुछ कर उनकी, मतलब इवन हमें भी कुछ अभी धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इवन रात शाम के 7-8-9 कभी कभी बज जाते हैं। चाहे वो इतना प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन हमें भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, तो हम भी पूरी ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर पाए। अच्छा, ऑफिस में वॉच देख के काम करते हो या वर्क देख के काम नहीं करते सर, बोझ देख के कभी काम नहीं करते सर। वर्क देख के, अभी तो फिलहाल वर्क देख के ही काम कर रहे हैं कि कुछ सीखना है तो सीख के ही रहना है ये चीज। हो? राइट राइट। अभी काफी सारे कैंडिडेट जो जाते हैं, इवन आपके साथ में जो प्लेसमेंट लगे हुए हैं, उन लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आ गए हैं, सर हमको ये कंपनी छोड़नी है, बड़ा प्रेशर है, कोई दूसरी कंपनी बता दो। तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, जो शुरू के 2 इयर्स लाइफ के होते हैं, वो लर्निंग फेज है। वहां पर अगर आपको प्रेशर मिल रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रेशर को झेल लेंगे और इससे अगर आप आगे निकल जाएंगे तो आप इजीली फिर आगे वर्क कर पाएंगे। और कई वर्क्स होते इजी है, बट क्योंकि हमारे लिए वो न्यू है,
तो हमें वो हम्म। प्रेशर वाले लगते हैं। जैसे ही आप उसके हैबिचुअल होंगे तो आपके लिए वो काफी इजी हो जाते हैं वर्क जा करके। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, अभी आप जो रहते हैं, अभी फैमिली से दूर रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो कैसा लगता है वहां पर रह करके? क्या मन होता है क्या कि मैं भी जॉब छोड़ के वहीं चला जाऊं, ऐसा कुछ कभी? नहीं, कभी कभी होता है कि हाँ फैमिली से दूर हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। तो थोड़ा लगता है हाँ, कभी सैटरडे संडे जब हमें अलाउ करते हैं तो हम चले जाते हैं घर पे कभी कभी, बिकॉज पंजाब इज नियर टू दिल्ली, तो कुछ ही डिस्टेंस पे है तो हम वहां पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी। अब मैं वीक मंथ के बाद गया था, हम्म। तो पूरा मंथ रहना तो बहुत मुश्किल था सर। लेकिन अब धीरे धीरे आदत बन रही है। राइट, राइट, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि अब लाइफ का ऐसा फेज है जहां पर आपसे भी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस है, तो उनको लाइफ पूरा लोड करना जरूरी सेक्रीफाइस। होता है। तो अभी आपने, आपकी जो लाइफ है उसमें क्या चेंज आया है जब आप लोग मिलते हैं आपसे? जो पहले आप जब सीएमए कर रहे थे उस टाइम मिलते थे, तो ऑब्वियसली ये सवाल तो आपसे पूछा होगा, ये कौन सा कोर्स होता है, ये क्या कर रहे हो? ये सवाल उन लोगों ने बड़ा पूछा होगा। तो आज उनके रिएक्शन क्या होते हैं, और जो अपने रिश्तेदार हैं उनके रिएक्शन क्या है लेकर के? सर बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ऊपर से एक तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, फैमिली में भी बढ़ जाती है, फ्रेंड में भी बढ़ जाती है। इवन जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी पूछते हैं अच्छा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। बिकॉज जैसे हमारी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी होती है, तो उसके लिए भी देखते हैं अच्छा गवर्नमेंट जॉब होगी लड़के की। तो हम्म। बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है देखने को, ये सुनने को। तो अभी आपसे जो लोग मिलते हैं, पुराने जब आप सीएमए के स्टूडेंट थे तब आपसे मिलते थे, और आज आपसे मिलते हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आया है? यस यस सर। पहले सर एज ए स्टूडेंट देख के होता है ना कि इवन कई तो ताने भी मारे थे, अच्छा अभी तक पढ़ रहा है संयम, अभी हम्म। तक 23-24 एज हो गई, अभी तक भी पढ़ रहा है सर तो संयम। तो यही होता है जब बन जाते हैं, जब कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जब अब जॉब लग गई उसके बाद तो एप्रिसिएशन ही मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब लाइन कैसे चेंज हुई है, अब तक पढ़ रहा है ऐसे? बिल्कुल ही चेंज हो गया सर। पहले पहले होता था कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा। लेकिन जब वो भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, कहते हैं कि सीएमए मैं कहूंगा सर बेस्ट कोर्स है करने का। अच्छा, अब इट हैज चेंज माय लाइफ एंटायरली सर। आपकी लाइफ अब चेंज हो चुकी है, और आपका जो मॉक इंटरव्यू था उसमें बड़ा अच्छा सॉन्ग गाया था आपने, हमने कहा था कि एक सॉन्ग गा के सुना दो। तो आज भी लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि आज भी कुछ ना कुछ तो बनता है अब इसके बाद तो, क्योंकि एक अच्छे सिंगर आप हो। अच्छा, सिंगिंग के लिए क्या करते थे वो भी थोड़ा बताइए, कि पहले क्या किया करते थे आप सिंगिंग के लिए? तो सिंगिंग के लिए सर एक तो हॉबी रही है मेरी, मैं घर में भी गाता रहता था बहुत। मतलब हम्म। अच्छा लगता है जब कुछ स्ट्रेस वगैरह में भी होता हूँ, लेकिन हम्म। गाने गाता हूँ तो ठीक हो जाता है। हम्म। तो यही है कि अब मैंने धीरे धीरे अब गिटार भी बजाना स्टार्ट किया है हम्म। जॉब के बाद। मैंने सोचा था कि जब क्लियर हो जाएगी सीएमए तो मैं गिटार लूंगा, अभी नहीं लूंगा। तो एक सॉन्ग आपकी तरफ से हो जाए सभी के लिए। चलो सर, आई स्टार्ट। मैं तेनू समझावा, आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, श्योर श्योर। वो 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 मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राग, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा हुण है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाज लगदा जी। ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा। तो संयम, आपने इतनी अच्छी वॉइस होने के बाद में, जैसे इंटरव्यू में भी पूछा था, कभी इंडियन आइडल में या कहीं जाने का नहीं सोचा कि अपन सिंगिंग में ही ट्राई कर लेते हैं लाइव?
फिर एक बार ट्राई किया था, इंडियन आइडल में मैं गया था। हम्म। चंद्र में मैं गया था, लेकिन सिलेक्ट तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, तो सिलेक्शन नहीं हुई थी। ओके। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने सीएमए स्टार्ट कर ली, तो उसके बाद यही सोचा था पहले सीएमए कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा, वहां से सेटल आपको हो आइडिया जाएंगे। मिल गया कि इनमें कुछ नहीं रखा, अब सीएम नहीं 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 कर लो, सर, ऐसा? पर यही था कि पहले सर एक तरह से सेटल हो जाएं, तो उसके प्रोफेशनल बाद। डिग्री हो। तो उसके अलावा भी जैसे आपने एक इंडियन आइडल में गए, या कभी लोकल इवेंट्स में, या कभी ऐसा किया है कि आपको सिंगिंग के बदले में कोई पेमेंट मिलो? नहीं सर, ऐसे स्कूल में मैंने कई बार गए, इवन मुझे सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, स्टेट लेवल पे भी हमने परफॉर्म किया हुआ है मैंने। ओके। तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। चलिए, सिंगिंग मतलब हो भी रही, हॉबी। वो अभी अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट नहीं हुई, वरना पीजीबीपी में आ जाता, प्रोफेशन इन एजुकेशन। चलिए, अभी सही, हम काफी सारी बातें कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो जो न्यू कमर्स है, जो लोग सीएमए बनने वाले हैं, जो अभी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में है, या जो सीएमए का एग्जाम दे के चुके हैं, अब प्लेसमेंट के लिए जाने वाले हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, आपका फाइनल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो सीएमए बन के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं उनके लिए? फिर यही कहना चाहूंगा कि हमें गिव अप नहीं करना। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं कुछ बन नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा, चाहे अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं कईयों के, चाहे मेरे नहीं लगे, लेकिन जिनके लगते हैं तो उन्हीं को पता होता है वैसे। लेकिन पर यही कहूंगा कि गिव अप नहीं करना। भगवान ने बहुत अच्छा सोच के रखा होता है हर किसी के लिए, तो बस लगे रहना है, गिव अप नहीं करना, बस मैं तो यही कहूंगा सर। तो ये कहीं ना कहीं ये टेम्परामेंट संयम में दिखता भी है कि 2 दिन तक जब आपका प्लेसमेंट नहीं होता है ना, वैसे तो कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जो प्रेशर लेवल वहां पर होता है, जो प्रेशर हैंडल करना होता है, और जब अपने फ्रेंड्स का हो जाए और खुद का नहीं हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और देखिए, जो मेरी खुद की स्टोरी भी मैं इन लोगों को सुनाता था कि ऐसी थी कि वेदांता कंपनी थी, आई नहीं थी जब मैं प्लेस हुआ था, तो वैसा ही सेम आपके लिए हुआ कि जो कंपनी आने वाली थी पहले उन्होंने मना कर दिया, देन बाद में जाकर के वो कंपनी आई और उसमें सिलेक्ट भी आप हुए, और सिलेक्ट भी ऐसे हुए कि इंडिया का हाईएस्ट पैकेज आपने अचीव कर लिया। और ट्रेनिंग आपकी शायद बीईएल से थी, है ना? नहीं भारत नहीं सर, बीएचईएल? नहीं नहीं, JSW VTPL से और न्यू रेखा लिमिटेड से। तो ओके दो। ओके, जेएसडब्ल्यू से। तो आपके फ्रेंड्स की होगी फिर वहां से? यस यस सर। अच्छा, उदेश एक, उदेश और एक ऋषभ की वहां से। मैं इतना ऐड ऑन करना भूल गया, आप लोग जयपुर आए थे, तो फ्रेंड्स का क्या रोल था, किसने बोला था जयपुर जाना है? सर ऐसे कोई मतलब उस टाइम कोई हमारे फ्रेंड नहीं थे जयपुर के। हम्म। उस टाइम हमें यही था कि आपकी जैसे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया, दिल्ली भी जाना था हमने, जयपुर भी जाना था। हम्म। तो था कि जयपुर ही चले जाते हैं, अब सर की हम फेस टू फेस इंटरेक्ट भी कर लेंगे सर के साथ। हम्म। तो वही हमने यही डिसाइड किया था कि फिर हम जयपुर चले जाते हैं। जब जयपुर आए तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। इवन मेरे जब इंटरव्यू के टाइम, इरेडा के जब इंटरव्यू था उस टाइम, सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला भी जयपुर का फ्रेंड था, नमन। हाँ। उसका उसका चाहे फर्स्ट डे IOCL में प्लेसमेंट हो गई थी, लेकिन थर्ड थर्ड डे वो मैं हमारे साथ हमारे लिए आ रहा था, हमें मोटिवेट करने के लिए, वो मेरे साथ ही बैठा रह गया हम्म। कि मुझे मोटिवेट करता रह गया, नहीं भाई हो जाएगा तेरा, हो जाएगा, इस बार तो तेरा ही है ये। राइट राइट राइट। तो कहीं ना कहीं खुशी होती है ऐसा देख करके कि जिसके लोग ड्रीम सोचते हैं कि ये पैकेज तक जाना चाहिए, आप वहां तक पहुंचे। और मेरे लिए और हमारी टीम के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट है। और आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर करा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इन डिटेल शेयर करा। फिर हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, फिर कभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि बुलाओ, मोटिवेशन कम हो रहा है, तो जरूर से आपको बुलाएंगे। तो अभी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। होपफुली आप लाइफ में और आगे जाए, और अच्छे पैकेजेस आप अचीव करें। तो थैंक यू वेरी मच संयम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।